पंजाब में बादलों की जोरदार इनिंग्स, लाहौर समेत सूबे के मुख्तलिफ शहरों में तूफानी बारिश। सूबाई दारुल हुकूमत में नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। लक्ष्मी चौक, माल और डेविस रोड के तरफ जल थल। गुलबर्ग, जौहर टाउन, ग्रीन टाउन और टाउनशिप में तूफानी स्पेल। शहर में आइंदा 24 घंटे तक वक्फे वक्फे से बारिश की तवक्को। उकाड़ा, साहिवाल, कसूर में मूसलाधार बारिश। खुशाब, फैसलाबाद और चिन्योट में बादल जमकर बरसे। भक्कर और पाकपतन में यालाबारी से फसलों को नुकसान। बारिश के पानी से गलियां नदी नालों में तब्दील हो गई। बिजली का निजाम भी जवाब दे गया। मुतादिद इलाकों में रात भर अंधेरे छाए रहे। बालाई पहाड़ी इलाकों में सर्दी ने दस्तक दे दी। सवात के बालाई इलाकों में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। कालाम, माहूडंड और अत्तरोड में सफेद मोतियों की बरसात। वादिया कागान, जलखड और मलहिका पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। बाबूसर टॉप पर भी बर्फबारी से नज़ारे निखर गए। आइंदा 2 रोज तक बर्फबारी का सिलसिला जारी रहेगा। मट्टा, लालकोर, ख्वाजा खेला में यालाबारी। इस दफा भारत इंशाअल्लाह अपने तैयारों के मलबे में दफन होगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, हमारे मुहाफिज अल्लाह के सिपाही हैं। इस बार कोशिश की गई तो स्कोर 6-0 से कई ज्यादा होगा। भारतीय फौजी और सियासी क़यादत के बयानात अपनी खाक में मिली साख को बहाल करने की नाकाम कोशिश है। मोदी और उसका टोला जिस तरह अपनी साख खो बैठा है, उसका प्रेशर लीडरशिप के बयानात से जाहिर हो रहा है। भारत ने अब कोई एडवेंचर किया तो जवाब होलनाक होगा। नई जंग शुरू हुई तो पाकिस्तान पीछे नहीं रहेगा। पूरी कुव्वत से बगैर किसी हिचकिचाहट के जवाब देंगे। भारत शायद अपने तबाहशुदा लड़ाका तैयारे भूल गया। ख्वाजा पाकिस्तान की 2 टोक अल्फाज में वार्निंग। भारतीय अस्करी क़यादत की जानिब से इश्ताल अंगेज बयानात पर पाक फौज का सख्त रद्द-ए-अमल। ISPR का कहना है, मुस्तकबिल का तनाज़ा इंतहाई तबाहकुन नतीजे का बाइस बन सकता है। किसी नए नॉर्मल के क़याम की कोशिश करने वाले जान पाकिस्तान ने जवाब का नया नॉर्मल कायम कर दिया है। ये नया नॉर्मल तेज, फैसलाकुन और तबाहकुन होगा। भारत शायद पाकिस्तान के दूर तक मार करने वाले हथियारों की तबाहकारियां भूल गया है। भारत के गैर जिम्मेदाराना बयानात जारियत की एक और कोशिश की जानिब इशारा करते हैं। गैर जिम्मेदाराना बयानात खित्ते में अदम इस्तेहकाम का बाइस बन सकते हैं। भारत कई दहाइयों से खित्ते में दहशतगर्दी फैला रहा है। दुनिया भर में दहशतगर्दी में मुलव्वस भारत का चेहरा बेनकाब हो चुका। भारतीय गैर जिम्मेदाराना रवैया अमन और इस्तेहकाम के लिए संगीन नताइज का बाइस बन सकता है। ISPR का कहना है, जहां तक पाकिस्तान को नक्शे से मिटाने का बयान है, भारत अपने ऊपर वाजे कर ले, ऐसी कोई सूरत हाल पैदा हुई तो नक्शे से एक मुल्क नहीं मिटेगा। फाइनेंशियल टाइम्स में शाया होने वाला आर्टिकल दरअसल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की एक तजवीज़ पर मबनी है। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान की साहिली पट्टी पर छोटी बड़ी तिजारती बंदरगाहों का बहुत पोटेंशियल है। किसी मुल्क से दूसरे मुल्क के ताल्लुकात मुल्क के बाहिमी मुफाद पर मुनहसर होते हैं। पाकिस्तान मुख्तलिफ ममालिक, कंपनीज और सरमायाकारों की शराकत से अपने ज़खायर की दरियाफ्त करेगा। जो मुल्क भी इस अमल में शामिल होने में दिलचस्पी लेगा, पाकिस्तान अपने मफाद के मुताबिक पार्टनरशिप करेगा। कुछ सियासी अनासिर, दहशतगर्दों और मुजरिमाना अनासिर का बाहिमी ताल्लुक दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बड़ी रुकावट है। इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से गुज़िश्ता पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। तमाम स्टेक होल्डर्स और रियासत की हर इकाई को अपना काम करना होगा। हमास को फौरी फैसला करना होगा, ताखीर कबूल नहीं की जाएगी। हमास ने फैसला करने में ताखीर की तो तमाम शर्तें खारिज हो जाएंगी। ये कबूल नहीं करेंगे कि गाजा दोबारा खतरा बने। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान। कहा, इसराइल ने अमन मुआहदे के लिए बमबारी आरजी तौर पर रोक दी। इसकी कदर करता हूँ। इसराइली बमबारी रुकने से यरगमालियों की रिहाई और अमन मुआहदा मुकम्मल करने का मौका मिलेगा। इसराइली फौज ने स्वीडिश माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग को जमीन पर घसीटा। स्मूथ फ्लोटिला में शामिल तुर्क सहाफ़ी का इंकशाफ। रिहाई के बाद गुफ्तगू में कहा, ग्रेटा थनबर्ग को जबरदस्ती इसराइली परचम को चूमने पर मजबूर किया गया। इसराइली ज़ेरे हिरासत रहने वाली फ्लोटिला के 137 कारकुन इस्तांबुल पहुंचे थे। स्मूथ फ्लोटिला पर इसराइली हमले के खिलाफ दुनिया सरापा एहतजाज। लंदन में हजारों अफराद सड़कों पर, मुतादिद गिरफ्तार।
ब्रसेल्स में यूरोपीय यूनियन के हेडक्वार्टर के बाहर बड़ा मुजाहरा, इसराइल मुखालिफ नारेबाजी। इस्तांबुल में भी सैकड़ों मुजाहिरीन के इसराइल के खिलाफ नारेबाजी। स्वीडन में मुजाहिरीन का फलस्तीनी झंडे उठाकर एहतजाज। कनाडा और यूनान में इसराइली सफारत खानों के बाहर मुजाहरे। तल अवीव में इसराइली हुकूमत पर दबाव के लिए यरगमालियों के अहले खाना का मुजाहरा। गजा में जंगबंदी से कत्लेआम की रोकथाम और फलस्तीनी रियासत के क़याम का देरीना ख्वाब पूरा होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मौलाना फजल रहमान से टेलीफोनिक राबिते में गुफ्तगू। कहा, मशरिक़ वस्ता में आमन खित्ते के लोगों की तरक्की और खुशहाली के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहदे पर तबादला ख्याल। मौलाना फजल रहमान ने दिफाई मुआहदे को तारीखी करार दे दिया। कहा, पाकिस्तान को हरमैन शरीफैन की हिफाजत की सादत नसीब होना काबिल मुसर्रत है। नून लीग के बड़ों की जाती उम्रा में बैठक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और मरियम नवाज की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक तीनों में मुल्क की सियासी और बैनुल-अक़वामी सूरत हाल पर सलाह मशवरा। वज़ीर-ए-आज़म ने इख्तलाफात पर इत्तेहादी जमात की क़यादत से राबतों से मुतल्लिक आगाह किया। नवाज शरीफ की इत्तेहादियों से इख्तलाफी उमूर बाहिनी मुशावरत से हल करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म के आज़ाद कश्मीर में कशीदगी के खात्मे पर भी ब्रीफिंग। गजा अमन मुआहदे और अहम मुलाकात पर आगाह किया। नवाज शरीफ ने कहा, पाक सऊदी मुआहदे के बाद मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान का किरदार अहम हो गया। क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के कलीदी किरदार के मस्बत नताइज जल्द सामने आएंगे। कश्मीर हमारी शहरग है। हुकूमत कश्मीरियों के जायज़ मुतालिबात पर अमल दरामद को यकीनी बनाए। वज़ीर-ए-आज़म और MQM वफ़द की मुलाकात भी तय। MQM के अमीनुल हक का कहना है, आइंदा चंद रोज़ में वज़ीर-ए-आज़म से इस्लामाबाद में मुलाकात होगी। सिंध हुकूमत का मंसूबों पर काम रोकना तरक्की में रुकावट डालने के मुतरादिफ है। वज़ीर-ए-आज़म आज से 7 अक्टूबर तक मलेशिया का सरकारी दौरा करेंगे। शहबाज शरीफ मलेशिया के हममनसब अनवर इब्राहिम की दावत पर दौरा कर रही हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म, वफाकी वज़रा और आला हुकूमती ओहदेदारों पर मुश्तमिल आला सतह वक्त भी हमरा होगा। दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म अपने मलेशियाई हममनसब से दो तरफा मुज़ाकरात करेंगे। इलाकाई और आलमी अहम पेशरफ्त पर तबादला ख्याल भी होगा। तिजारत, तवानाई, IT, टेलीकॉम और तालीम के शोबे में ताउन के इम्कानात का जायजा लिया जाएगा। मुख्तलिफ शोबों में ताउन के समझौतों पर दस्तखत भी होंगे। I'd like to congratulate Pakistan Armed Forces and also the forces from the friendly countries on the historic victory of Banyan and Marsus. Pakistan is a proud country today because of that. And I would like to commend and laud the exceptional leadership of Field Marshal Asim Munir in the wartime. Pakistan is really proud of all of you. पाकिस्तान ने मार्का हक में तारीखी कामयाबी हासिल की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बेहतरीन हिकमत अमली की बदौलत जंग में अजीम फतह मिली। मुसल्लह अफवाज की पेशावराना महारत पर फख्र है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में कौमी सलामती और जंगी कोर्स के शुरका से खिताब। कहा, पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का सामना है। दरपेश चैलेंजेस से मिलकर ही निपटा जा सकता है। ये भी कहा, पंजाब के अवाम ने आज तक सैलाब से इतनी तबाही नहीं देखी। अगर पंजाब में बाहर से इमदाद मिल रही है तो हमें भी दें। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, चाहते हैं तमाम सियासी जमातों को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम मिले। NFC अवार्ड यकसा तकसीम नहीं होते। वज़ीर आला का गवर्नर से एडवर्ड्स कॉलेज के इख्तियारात लेना दुरुस्त नहीं। अमीर बालाश टीपू कत्ल केस में मरकजी मुलजिम ख्वाजा तारीफ गुलशन तीफी बट की दुबई में ड्रामाई गिरफ्तारी। पंजाब पुलिस की टीम ने मुलजिम को इंटरपोल की मदद से गिरफ्तार किया। पुलिस ज़राए के मुताबिक पंजाब पुलिस की टीम ने दुबई पुलिस के साथ 2 इश्तहारियों की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा। फ्लैट में दावत जारी थी। तीफी बट भी शरीक था। पुलिस एहलकार ने तीफी बट को पहचान लिया। दुबई पुलिस ने हिरासत में ले लिया। रेड वारंट का अमल मुकम्मल होने पर तीफी बट को जल्द लाहौर लाया जाएगा। पाक भारत विमेन टीमें आज आमने सामने होंगी। मैच से पहले कप्तान फातिमा सना की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस।
आईसीसी ने सियासी सवालात करने से रोक दिया। कप्तान फातिमा सना ने कहा, भारत के साथ मैच की अहमियत को समझते हैं, भारतीय टीम के खिलाफ बेहतरीन कारकर्दगी दिखाएंगे। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 3 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान के स्पिन बॉलर इब्रार अहमद रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक। शादी की तकरीब में करीबी रिश्तेदार, अजीज़ो अकारीब शरीक हुए। क्रिकेटर इब्रार अहमद की शादी आमना रहीम से हुई। वलीमा आज होगा। और इल्म की रोशनी से कौमों की तकदीर बदलने वाले असातिज़ा का आज आलमी दिन। इस दिन का मकसद असातिज़ा के किरदार और खिदमात को खिराज तहसीन पेश करना है। तालीम के मैदान में असातिज़ा का किरदार महज रहनुमाई नहीं बल्कि नस्लों की तामीर है।